जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 5 का सेकंड पार्ट जो है शेयर कैपिटल के बाद, वो हमारा है इंट्रोडक्शन टू प्रॉस्पेक्टस। अच्छा जी, प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? व्हाट्स प्रॉस्पेक्टस? ये लफ्ज़ आपने सुना होगा, अखबारों के अंदर आपने इसके ऐड भी देखे होंगे। तो अभी हम इसको गो थ्रू करते हैं कि व्हाट इज़ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस जो है वो बेसिकली जो है वो सब्जेक्ट है सिक्योरिटीज एक्ट 2015 का। ठीक है, तो इसके अंदर इसको कैसे डिफाइन किया गया है पढ़ते हैं। प्रॉस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रॉस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स एनी डॉक्यूमेंट, नोटिस, सर्कुलर, मटेरियल, एडवर्टाइजमेंट, ऑफर, ये सारी चीजें प्रॉस्पेक्टस है। किस काम के लिए? फॉर सेल, डॉक्यूमेंट, पब्लिकेशन और अदर इन्विटेशन offering to the public or any section of the public or invitation offers from the public for the subscription or purchase of any securities of a company, body, corporate or entity other than deposit invited by a bank, and certificate of investment and certificate of deposit issued by non-banking finance companies। ठीक है जी, इस एक कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन से हमें ये पता चला कि जब कंपनी अपने शेयर परचेज करने के लिए कोई ऑफर करती है, कोई एडवर्टीजमेंट करती है, जिसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड है, नोटिस, सर्कुलर, मटेरियल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जिसके अंदर ये चीजें जो है ना, ये बैंक के डिपॉजिट के लिए और सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए, ये चीजें उसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा अगर आप कोई भी मोड अडॉप्ट करते हैं अपने शेयर बेचने के लिए, अपनी सिक्योरिटीज बेचने के लिए, एडवर्टीजमेंट करते हैं किसी भी शक्ल में, तो वो आपका प्रॉस्पेक्टस कहलाता है। ठीक है जी। As per the above definition, it can be construed that the prospectus is a document issued for general public। इसी डेफिनेशन को फिर आगे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जनरल पब्लिक के लिए है। इनवाइट्स ऑफर फॉर सेल ऑफ कंपनी सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी से मुराद क्या? उसके शेयर भी हो सकते हैं, बॉन्ड भी हैं, डिबेंचर भी हैं, प्रेफरेंस शेयर भी है, ये सारी चीजें उसकी सिक्योरिटीज में आती हैं। Prohibits companies from inviting deposit from public other than deposit invited by a bank and certificate of investment and certificate of deposit invited by a non-banking finance company। तो डिपॉजिट के लिए सिर्फ जो है बैंक्स कह सकते हैं, और या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए कह सकते हैं। कोई कंपनी ये काम नहीं कर सकती। उसके बाद एक इस्तेलाह, एक टर्म यूज होती है, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस। A shelf prospectus is a single offering document allowing company to make multiple offering as disclosed in the offering document within a prescribed time and subject to prescribed conditions। ठीक है भाई, ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, सिंगल ऑफरिंग है जिसमें मल्टीपल ऑफरिंग मौजूद है। एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल ऑफरिंग एक सर्टेन टाइम तक ऑफर की जाती है, उसको शेल्फ प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। ये बेसिकली इसलिए इशू किया जाता है कि आपको बार बार प्रॉस्पेक्टस इशू ना करना पड़े, और आप एक सिंगल डॉक्यूमेंट के थ्रू उसके अंदर बहुत सारी जो है ना वो ऑफरिंग कर देते हैं। ये शेल्फ प्रॉस्पेक्टस कहलाता है कि भाई एक प्रॉस्पेक्टस ऐसा जो आपकी शेल्फ पे मौजूद है और एक सर्टेन अरसे तक के लिए वो आपका काम करता रहेगा। ठीक है, ये चीज आपका शेल्फ प्रॉस्पेक्टस का है। सप्लीमेंट टू प्रॉस्पेक्टस। A supplement to the prospectus means invites the general public for subscription of securities earlier offered to the public through shelf prospectus. The supplement to the prospectus for each offering contains updated disclosure. It also provides such information as prescribed by the commission। Supplement to prospectus क्या है कि एक ऑलरेडी आपने को prospectus इशू किया था शेल्फ, ये उसकी कंटिन्यूटी में इशू किया जाता है, उससे फर्दर इशू किया जाता है जिसमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है। ये होता है सप्लीमेंट टू प्रॉस्पेक्टस। ऑलरेडी इशूड प्रॉस्पेक्टस, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस, वो उसका एक अपडेटेड वर्जन है। अच्छा जी, अभी ये यहां तक तो बात हो गई। अभी पर्पस क्या होता है प्रॉस्पेक्टस का? ठीक है, प्रॉस्पेक्टस कौन सी कंपनी जो है वो इशू करती हैं? द पर्पस ऑफ a prospectus as indicated above is to invite offer from public for the subscription or purchase of any securities of a company। The term public is specified for prospectus because securities can be issued by the company by private arrangement with some friends or relatives of the promoter or director, etc.
प्रॉस्पेक्टस सिर्फ जो है वो जनरल पब्लिक को जब ऑफर किए जाएंगे तो ये टर्मिनोलॉजी उस वक्त यूज होगी और उस वक्त इशू होगा। अगर प्राइवेट अरेंजमेंट है, आप किसी कंपनी को किसी एग्रीमेंट के तहत बेच रहे हैं, कोई कारपोरेट डील है, तो वो आपका प्रॉस्पेक्टस नहीं कहलाएगा। प्रॉस्पेक्टस है ही बेसिकली जनरल पब्लिक को अवेयरनेस देने के लिए, उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए। But if the company wants to issue securities to large number of persons, it has to offer this to the general public, and the requirement of the law is to issue a prospectus along with such public offer of the securities. The friends and relative of the promoter and director can get all information about the objects, prospects and operation of the company. However, if the general public wants to subscribe or purchase any securities in the company, it shall have no avenue available regarding the company to take decision about investment in the company's securities. तो कंपनीज में अगर जनरल पब्लिक इन्वेस्ट करना चाहती है तो उनके पास कोई और अदर सोर्स नहीं है सवाए प्रॉस्पेक्टस के, जिसमें आप उस कंपनी के बारे में जनरल पब्लिक को बताते हैं ताकि वो ये डिसीजन कर सकें कि उन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। Prospectus comes to play in these situations and provides the reader with all the information required by them before making any investment decision or otherwise in the company. ठीक है भाई कि हमने इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। और सिक्योरिटीज एक्ट 2015 की अप्रूवल ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस जब भी किसी कोई कंपनी इशू करना चाहती है तो उसका एक पहले तो उसकी डेफिनेशन हो गई, फिर उसका पर्पस हो गया, अभी उसकी अप्रूवल है कि इसकी अप्रूवल कैसे होगी, किस तरह कंपनी। ऐसे तो नहीं है कि कंपनी एक प्रॉस्पेक्टस बनाए और उसको दूसरे दिन इशू कर, ऐसा नहीं, उसके एक सर्टेन प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर क्या है? द प्रॉस्पेक्टस इज इशूड, पब्लिश और सर्कुलेटेड विद द अप्रूवल ऑफ कमीशन। कमीशन का इस पूरे हमारे जो कोर्स है इसके अंदर जब भी लफ्ज यूज होगा तो दी कमीशन से यहां मुराद होगा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। द सेम कंडीशन आल्सो अप्लाइज ऑन शेल्फ प्रॉस्पेक्टस और सप्लीमेंट टू प्रॉस्पेक्टस। मोreover, the commission may also impose further condition or restriction in this regard. तो prospectus की अप्रूवल किसने देनी है भाई? SECP ने देनी है। Prospectus approved by the commission shall be valid for a period of 60 days from the date of such approval. However, the time period of 60 days may be extended by the commission by reason to be recorded in writing. तो ये बेसिकली 60 डेज के लिए आपका प्रॉस्पेक्टस इशू होता है। अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको उसकी एक्सटेंशन होगी, लेकिन उसकी रीजन आपको बतानी पड़ेगी। इन केस ऑफ शेल्फ रजिस्ट्रेशन अप्रूवल फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 60 डेज मे बी अप्रूव्ड बाय द कमीशन। तो शेल्फ प्रॉस्पेक्टस जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें जो एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है, एक लॉन्गर टाइम के लिए होता है, तो इसमें उसका पीरियड 60 डेज से ज्यादा भी हो सकता है। The issuer or the offerer shall not less than 21 days before the proposed date of publication of prospectus submit a copy to the commission for approval. अगर तो आपने 21 दिन कबल उसकी जो है कॉपी जो है वो फॉर अप्रूवल आपने सबमिट करनी है SECP के पास। अगर आप से उसको 22वें दिन इशू करना चाहते हैं तो उसको कम से कम 21 दिन, ये नहीं है कि आज आप 10 दिन बाद इशू करना चाहते हैं तो आज आप अप्रूवल के लिए चले जाएं, तो आपकी अप्रूवल ऐसे नहीं होगी। आप उसको कम से कम 21 दिन पहले सबमिट कराएं। ये जी एक एग्जांपल है। ABC Limited, a listed company, has decided to issue share to the general public. Let us consider two scenarios. The company has submitted a copy of prospectus to the commission for its approval. At the same time, it is planning to publish and circulate the prospectus to inform the general public. ठीक है जी, उसने कॉपी सबमिट की और साथ ही वो प्रॉस्पेक्टस इशू करना चाहती है। अभी क्या होगा जी, आगे जाके देखते हैं। दूसरा सिनेरियो ये है, द प्रॉस्पेक्टस इज अप्रूव्ड बाय द कमीशन ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन द कंपनी कुड नॉट सर्कुलेट द प्रॉस्पेक्टस आफ्टर 3 months द कंपनी डिसाइड्स टू इशू दोस शेयर्स बेस्ड ऑन द प्रॉस्पेक्टस अप्रूव्ड बाय द कंपनी। ये क्या होगा? ये दो सिनेरियो है, जवाब भी आगे लिखा होगा। ठीक है, ये पहला सिनेरियो ये है कि in case of A, the Securities Act 2015 does not allow a company to circulate the prospectus unless the commission approves the prospectus. जब तक आपकी अप्रूवल नहीं हो जाती आप इशू नहीं कर सकते। दूसरे केस में आपने 3 महीने इशू ही नहीं किया, फिर क्या होगा? In case of B, a prospectus approved by the commission is valid for 60 days from the date of approval or such longer period as approved by the commission. ABC Limited shall have to apply for grant of extension for the validity of the prospectus beyond 60 days if the commission has not approved it for a longer period. अगर तो वो longer period के लिए अप्रूव हुआ है तो फिर तो ठीक है, अगर 60 डेज वाली कंडीशन है तो फिर उसको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा।
Okay, the prospectus in its full text or in such abridged form shall be published at least in one Urdu and one English daily newspaper. It shall not be published in the newspaper less than 7 days or more than 30 days before the commencement of the public subscription. आपने 7 दिन से पहले और जो 30 दिन जो है उससे ज्यादा के पीरियड में इशू नहीं करना, उसके पीरियड के अंदर ही आपने प्रोस्पेक्टस इशू करना है। और अच्छा, फिर आपने इस प्रोस्पेक्टस का क्या करना है, इसकी सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ प्रोस्पेक्टस एज अप्रूव्ड by the commission shall be made available free of charge from the date of its publication in the newspaper till the closing of subscription at the registered office of the issuer। जो आपकी कंपनी है, इशूअर कंपनी है ना, उसके रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे इसकी सफिशिएंट कॉपीज होनी चाहिए कि अगर जनरल पब्लिक वहां पे विजिट करे तो उनको वो कॉपियां फॉर रीडिंग पर्पस, फॉर अवेयरनेस पर्पस मिल सके विद ऑल द सिक्योरिटी। और फिर उसके अलावा विद ऑल द सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ द कंपनीज कंट्रीज, ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और उसके जितने भी सब ऑफिसेज हैं, with all the banker to issue, the concerned share registrar, the concerned balloter and the concerned credit rating agency, इन सब के पास आपकी कापियां मौजूद होनी चाहिए। The prospectus along with subscription form shall be uploaded on the website of the issuer and shall remain there from the date of its publication in the newspaper till the closing of subscription। ये आपने अपनी वेबसाइट पे भी अवेलेबल रखना है। The commission may approve a prospectus if it contains such information and reports as may be prescribed. Primarily, the prospectus must contain sufficient material to enable any person to reach it on the investment। अच्छा जी, शोएब मसूद, जी सर। माइक किस कहाँ है? बस ये करते हैं, क्लोज करते हैं, पता है अजानें हो रही हैं, आपने नमाज पढ़नी है, हो सकती है नमाज थोड़ी देर। अच्छा, इसके बाद ये प्राइमरीली जो मकसद है ना प्रोस्पेक्टस का वो ये है कि इसके अंदर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हो ताकि जो जर्नल रीडर है वो इसको पढ़ के ये डिसाइड कर सके, वो डिसाइड कर सके कि मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। ठीक है, इसके कंटेंट्स जो है, द पर्पस ऑफ द प्रोस्पेक्टस इज टू एनेबल द इन्वेस्टर टू डिसाइड वेदर टू सब्सक्राइब द शेयर और डिबेंचर ऑफ द कंपनी और नॉट। ठीक है, तो ये उसके अंदर जो है ये सारी बातें उसको लिखनी है, उसके कंटेंट्स के अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, उसकी मैनेजमेंट होगी, उसके फ्यूचर के जो प्लान है वो सारे के सारे उसने लिखने हैं और उसने एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी है, कोई इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं है। अच्छा जी, टाइमिंग ऑफ प्रॉब्लम, कंपनी में इशू अ प्रॉस्पेक्टस एट एनी पॉइंट इन टाइम ऑफ इट्स लाइफ। ठीक है जी, कोई पाबंदी नहीं। इफ द कंपनी वांट्स टू इशू शेयर टू द पब्लिक बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इट मे ऑप्ट टू डू सो। Otherwise, the company may opt to not to issue shares to the general public initially and start the business without involving the general public in the company. In such a case, however, company would be required to file a statement in lieu of prospectus with the registrar before obtaining a certificate to commence the business। ठीक है जी, एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है। अगर आप जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर किए बगैर इशू करना चाहते हैं तो वहां आपने एक स्टेटमेंट देनी है कि हमने प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं किया, हम उसके बगैर ही काम शुरू करना चाहते हैं। अदरवाइज आपने प्रॉस्पेक्टस इशू करना है। ठीक है, in future, whenever the company decides to issue share or debenture to the general public, it shall be required to issue a prospectus and get the share or debenture as the case may be listed on stock exchange। ठीक है जी, स्टॉक एक्सचेंज पे मैंने आपको पहले बता दिया कि आपने हर दफा अपने शेयर जो हैं वो लिस्ट कराने हैं। वंस इशूड एंड सिक्योरिटीज अलॉटेड अंडर prospectus, its existence and is not like। अच्छा जी, इसके बाद आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन है। आप अपने प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट ओपिनियन भी लगा सकते हैं। एक्सपर्ट कौन होते हैं? जो अपने शोबे का, जो अपने बारे में, उस शोबे के बारे में कोई ओपिनियन दे सकता है। मसलन कोई लीगल मैटर है तो वकील जो है उसमें एक्सपर्ट है, कोई मेडिकल का मैटर है तो डॉक्टर उसमें एक्सपर्ट है, कोई बैंकिंग मैटर है तो बैंकिंग एक्सपर्ट है, कोई इंजीनियरिंग का मैटर है तो इंजीनियर है, कोई अकाउंट्स एंड फाइनेंस का मैटर है तो अकाउंटेंट एक्सपर्ट है। तो इस तरह की कोई आप स्टेटमेंट भी दे सकते हैं उसके अंदर, अगर आप प्रोस्पेक्टस के अंदर देना चाहते हैं तो एक्सपर्ट ओपिनियन भी आप लगा सकते हैं।
ठीक है, ये उसके मतलब ये खुद इसको गो थ्रू कर लेना जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिस पे मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको कि क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर डिफेक्टिव प्रॉस्पेक्टस। अगर आपने कोई प्रॉस्पेक्टस इश्यू किया और वो डिफेक्टिव है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है, तो फिर क्या होगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा देखिएगा। अ पर्सन commits an offense who makes a misleading, incorrect, untrue, or deceptive statement in a prospect. ये ऊपर लफ्ज देखिएगा, यहाँ पे क्रिमिनल लाइबिलिटी लिखा हुआ है। शुरू में मैंने जब लॉ हमने पढ़ना शुरू किया तो मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल क्या है और सिविल क्या है। ये यही बात आ गई कि आपका ये क्राइम है कि अगर आप क्या करते हैं, आपने कोई मिसलीडिंग, इनकरेक्ट, अनट्रू, डिसेप्टिव स्टेटमेंट प्रॉस्पेक्टस के अंदर दी है, और आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ओमिट कर दी है, और स्टेटमेंट फ्रॉम अ प्रॉस्पेक्टस दैट सिक्योरिटीज एक्ट 2015 or any rule or regulation made under Securities Act 2015 required to be included in the, या तो आपने कोई मिसलीडिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे दी है या कोई ऐसी चीज जो एक्ट रिक्वायर करता है और आपने नहीं लिखी, ये दोनों सूरतों में क्या है? आपका क्राइम है, ये क्रिमिनल लाइबिलिटी है। अच्छा, ये क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होगा जी? इसका कंपेंसेशन फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग प्रॉस्पेक्टस। Every offerer, issuer, director of the offerer or issuer or any person who has signed the prospectus shall be liable to pay compensation to any person who requires any of the security in reliance upon the prospectus to which the prospectus relates and suffer loss in respect of them as a result of any incorrect, untrue, or misleading statement in the prospectus or the omission from it for any matter required to be included under section अंडर सिक्योरिटीज एक्ट 2015। तो जनाब, जिस आदमी ने आपने आपकी उस गलत इंफॉर्मेशन या आपकी इंफॉर्मेशन ना देने की वजह से आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, शेयर या आपके डिबेंचर या बॉन्ड्स परचेज किए हैं, और उसको कोई लॉस हो गया है, तो आप उसको कंपेंसेट करेंगे, आपने उसको कंपेंसेशन देनी है। ठीक है जी, एक बात तो ये। दूसरा क्या होगा? सॉरी, यहां पे नहीं है। दूसरा ये होगा कि आपको क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत आपको सजा भी हो सकती है। ये तो कंपनसेशन तो कंपनी ने करनी है आपकी गलती की वजह से, लेकिन ये चूंकि क्राइम है और क्रिमिनल लाइबिलिटी है, तो फिर आपको उसकी सजा या फाइन भी किया जा सकता है। ये भी इसके अंदर प्रोविजन मौजूद है। अच्छा, इस तरह ये लेक्चर हमारा यहाँ पे क्लोज हो रहा है।